जय काल भैरव। आज का टॉपिक है आज शाम की उनके दिल की बातें और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से कुछ टैरो के कार्ड्स लेंगे, साथ ही साथ ओरेकल, और लास्ट में देखेंगे हम कैंडल वैक्स। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जिस वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। चैनल को विजिट करते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला जो कार्ड मिला है वो है द हर्मिट का। वर्गो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। ये कार्ड तो बता रहा है कि शायद काफ़ी वक्त से आप दोनों के बीच में साइलेंट मोड चल रहा है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है इस एनर्जी की वजह से, क्योंकि ये आपके लिए पैशनेट फीलिंग फील करते हैं। स्पेसिफिकली जैसे यहाँ पे रात का वक्त दिखाई दे रहा है और ये लैंटर्न लेके कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा है। ये पहाड़ियों के बीच में कहीं पे फंसा हुआ है और मैं आगे कैसे बढ़ूँ ये रास्ता शायद ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो रात को भी इस पर्सन को चैन नहीं मिलता, क्योंकि ये आपसे शायद उस वक्त ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। फिर है 6 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। बातचीत करने का तो काफ़ी ज़्यादा मन है, लेकिन जब भी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं तो अपनी बात आपके सामने रखने से पहले ये बैकआउट कर लेते हैं। जैसे इसका चेहरा हम देख नहीं पा रहे हैं, ये यहाँ पे आने की वजह उस उल्टे रास्ते से वापस जा रहा है, वैसे ही अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, रोक रहे हैं अपने दिल की बात बताने से, जिस वजह से हालात ये हो रहे 9 ऑफ सॉर्ड की। स्लीपलेस नाइट से गुजर रहे हैं। एनर्जी इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन की है कि बात करने का काफ़ी ज़्यादा मन है, खुद को रोक रहे हैं, बातचीत बिल्कुल भी नहीं हो रही। फ़ोन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या फिर आपसे मिल सकते हैं, ये हो नहीं रहा, जिस वजह से बेचैनी दिल में ज़्यादा है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा गिल्टी शायद ये पर्सन है और अपनी गलती मानना भी चाहता है। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ रॉड्स, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। कई सारे प्लान इन्होंने ऑलरेडी मन में बना के रखे हैं, ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, लेकिन एक्शन मोड में नहीं आ पा रहे हैं और इनएक्शन की वजह से आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा डिस्टर्बिंग एनर्जी ज़्यादा है। फिर है 4 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। ये हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा है। यहाँ पे दीवार पे 3 सॉर्ड लटकी हुई है, जो बताती है शायद कुछ लोग थर्ड पार्टी कनेक्शन में जुड़ गए थे। थर्ड पार्टी इन द सेंस कुछ लोगों के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोगों के साथ मसला ये है कि फैमिली थर्ड पार्टी बन गई, और कुछ लोगों के साथ थर्ड पार्टी मतलब ये हो सकता है कि इस पर्सन का खुद का कुछ इशू करियर से जुड़ा या फिर पैसों से जुड़ा, जिस वजह से इस रिश्ते में कमिटमेंट को लेके काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हुई और अब ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से ये मसले सॉर्ट आउट करें, लेकिन ये हो नहीं रहा है, जिस वजह से शायद ये आपको मनाना भी चाहते हैं अगर आप उनसे नाराज़ है तो। और फाइनल कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, अपने दिल की ख्वाहिशें पूरी करना चाहते हैं, जैसे नया साल स्टार्ट हो गया है
हर कोई नया संकल्प लेता है, मुझे अब इस साल में ये अचीव करना है, वो अचीव करना है, ऐसा हर कोई डिसाइड करता है। वैसे ही इस पर्सन ने शायद यही ठान लिया है कि वो अपने दिल की ख्वाहिशें जल्द से जल्द पूरी करना चाहते हैं। अब देखते हैं ओरेकल कार्ड नीड स्पेस। यहाँ पे वर्गो का कार्ड जैसे पहले ही हमें मिल चुका था, तो दोनों के बीच में जो दूरियाँ आ गई है, उन दूरियों की वजह शायद ये पर्सन खुद है, मतलब इन्होंने ही आपसे थोड़ी दूरियाँ बना के रखी थी। आपको शायद कहा था कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, और यही अब वक्त इनको काटने को दौड़ रहा है। यू टच माई हार्ट, तो आपने अपनी बातों से, या फिर आप कह सकते हैं कि अपने प्यार से इस पर्सन का दिल छू लिया है, जिस वजह से ये आपको अपने दिल से हटा नहीं पा रहे हैं। ट्रस्ट दैट मैटर्स, आपका ट्रस्ट या तो इन्होंने तोड़ दिया है, या फिर आपके भरोसे के ऊपर ये खरे नहीं उतरे हैं, जिस वजह से शायद इनको गिल्टी फील हो रहा है। फिर है डेस्टिनी प्लान्स, किस्मत में आखिर क्या लिखा है ये वो समझ नहीं पा रहे हैं, और किस्मत के प्लान के आगे ये हार भी नहीं मानना चाहते। ऐसे में खुद अपनी तरफ से प्लानिंग कर रहे हैं, जैसे हमने देखा 9 ऑफ वांड्स का कार्ड, लेकिन वो प्लान भी एक्शन में नहीं आ रहे हैं। लुक बिहाइंड, आई एम स्टिल देयर, आपको दिल से कहना चाहते कि एक बार मुड़ के तो देखो, आज भी मैं वही तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और फाइनल कार्ड है फ्लावर, आपके साथ इन्होंने जो भी टाइम स्पेंड किया है वो लम्हे इनको काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर करते हैं। स्पेसिफिकली रात के वक्त जब ये सोने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं शायद इनका दिल इनको कोसने लगता है, और अपने दिल की बातें सुन के ये और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी नींदें जो है वो बिल्कुल ही गायब है, और ये इस तरह से परेशान होकर सोचते रहते हैं कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। अब देखते हैं ओरेकल फ्री फॉर्म कमिटमेंट, अब तक इस पर्सन ने अपने आप को रोका है कमिटमेंट देने से, मतलब फ्री स्पिरिट की तरह इनका बिहेवियर आप कह सकते हैं रहा है। ना घर वालों की सुनना, ना किसी और की सुनना, मतलब किसी भी रिश्ते नाते में पड़ने के लिए कमिटमेंट ज़रूरी होता है। और इस पर्सन ने अगर अपने आप को कमिटमेंट से दूर रखा है, तो शायद आपने भी इनसे थोड़ी सी दूरियाँ बना के रखी कि चलो तुम्हें जैसे जीना है तुम अपनी ज़िंदगी जियो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा या कुछ नहीं कहूँगी। फिर है हैप्पी न्यूज़, फ़ोन को देखते रहते हैं और यही उम्मीद करते रहते, जैसे एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड हमें मिला है कि जल्द से जल्द उनकी वो ख्वाहिश पूरी हो जाए, मतलब आपकी तरफ से या तो कॉल आ जाए या फिर मैसेज आ जाए, जिसकी वजह से इनका ये जो साइलेंट मोड है वो ख़त्म हो जाए। शायद यही ये दुआएं प्रार्थनाएं यानी कि मैनिफेस्टेशन में करते रहते हैं। फिर है स्ट्रेस्ड वरी, बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है कि अब नया साल स्टार्ट हो गया है, फिर भी अगर हालात चेंज नहीं हो रहे हैं तो आगे ज़िंदगी कहाँ इनको लेके जाएगी। फिर है थॉटलेस रिस्क, तो अपने ट्रू कलर आपको दिखाना चाहते हैं, मतलब जैसे आपको जीतने के लिए अगर कुछ ऐसी बड़ी बात भी कमिटमेंट को लेके ये आपके सामने रख सकते हैं, जहाँ पे शायद इनकी पूरी तरह से अभी प्रिपरेशन नहीं हुई है। फिर है मैनिफेस्टेशन, ये कार्ड तो हमें ऑलरेडी मिल ही गया है। दुआएं प्रार्थनाएं चल रही हैं, एंजल स्पिरिट जिनको भी ये मानते हैं उनसे अपनी बात मनवाने की कोशिश की जा रही है। फिर है इनर नोइंग, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब दिल से दिल का कनेक्शन होता है तो ऐसा होता है कि दिमाग की कोई नहीं सुनता, मतलब माइंड भले ही प्रैक्टिकल बातों में उलझा हुआ हो, लेकिन दिल अगर इमोशंस में उलझा है तो वो पर्सन सिर्फ उसी पर्सन के बारे में सोचता रहता है जिससे वो प्यार करता है। और यहाँ पे भी इस पर्सन की दूरियों के बावजूद भी वही हालत हो रही है, ये आपको भुला नहीं पा रहे हैं। और फाइनल कार्ड है लुक फॉर अ साइन, आसमान को भी देखते हैं तो उनको यही लगता है कि जैसे बादलों में भी कहीं ना कहीं आपका शायद चेहरा दिखाई देता है, और आपकी तरफ से ये कुछ हिंट चाहते हैं कि तुम एटलीस्ट मुझे बता तो दो कि आज भी तुम्हें मेरे साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, या तुम मेरा इंतज़ार कर रहे हो। तो बस ऐसी ही कुछ बातों को लेके ये आपके बारे में सोचते रहते हैं। अब देखते हैं कैंडल वैक्स, ये फ्लेम ही बता रही है कि तड़पना इस पर्सन का कुछ हद से ज़्यादा ही हो रहा है, मतलब शायद आपको अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ये इतना ज़्यादा आपके प्यार में तड़प रहे हैं कि नींदें चैन सब कुछ गायब है ही, लेकिन शायद पल भर का भी सुकून इनको नहीं मिल रहा है। यहाँ पे भी ड्रॉप्स जिस तरह से गिर रहे हैं ये 3-3 नंबर में कलेक्ट हो रहे हैं, तो कुछ लोगों के साथ ये मसला हुआ है कि इस पर्सन ने शायद किसी की बातों में आके कुछ गलत फैसले लिए, या फिर सही वक्त पे वो फैसला नहीं लिया जो आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए ज़रूरी था, और जिसका रिज़ल्ट शायद इनको ये मिला है कि दोनों के बीच में सेपरेशन है। ये पर्सन यूनियन में आना चाहते हैं, 2 ऑफ कप की एनर्जी में भी आप कह सकते हैं।
अब आपसे दूरियां इनको बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि रनर चेसर की एनर्जी में अगर अब तक आपने अपने पर्सन का पीछा किया था तो आप कह सकते हैं कि अब ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले। ये जो भी पर्सन है वो अपनी तरफ से बातचीत करने की कोशिश ज़रूर कर रहा है। मतलब कुछ आप कह सकते हैं आईने के सामने खड़े होके भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ तो इनकी तरफ से ऐसी हरकतें हुई हैं जिसकी वजह से ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं आपका सामना करने की। अब ये कोई जल्दबाजी नहीं चाहते, मतलब एक भी गलत स्टेप लेना इनको लग रहा है कि बहुत मुसीबत वाला होगा या फिर इनकी ज़िंदगी के लिए वो टर्निंग पॉइंट हो सकता है, जिस वजह से बहुत ही ज़्यादा स्लो एनर्जी में है। आप कह सकते हैं कछुए की स्पीड से ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहे हैं या फिर छोटी स्नेल की स्पीड से। कुछ लोगों के साथ ये भी मसला है कि ये पर्सन रात रात भर जगते रहते हैं। आपकी यादें इनको इस तरह से तड़पाती रहती हैं कि शायद ये रोते भी हैं। कई बार फ़ोन हाथ में लेके इनका मन भी करता है कि रोते हुए ही सही लेकिन आपको एक बार अपने दिल की हालत बता दे, लेकिन मे बी थोड़ा ईगो अभी भी इस पर्सन के अंदर है, जिस वजह से अपनी ट्रू फीलिंग्स ये नहीं दिखा रहे। जैसे हमने देखा 6 ऑफ सॉर्ड का कार्ड, जब भी बात करने का मन होता है ये बैकआउट कर लेते हैं और इसका परिणाम इनको यही मिल रहा है कि फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी इन्हीं की तरफ से है। 9 ऑफ सॉर्ड का भी कार्ड मिला है और 9 ऑफ वैंड का भी। हेवी बर्डन भी है और किसी के दिल के ऊपर भी अगर कोई बोझ हो तो वो इंसान चैन से रह नहीं पाता, वैसी ही हालत इनकी भी हो रही है। ये कोशिश कर रहे हैं कहीं से कुछ मदद मिल जाए और अपने प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। कोई बेस्ट फ्रेंड वगैरह भी हो सकता है जिसके साथ भी शायद ये आप दोनों से जुड़ी कुछ बातें करते हैं। मतलब वो एक्सेप्ट करते हैं दिल से कि ये आपको भुला नहीं सकते, या भले ही कितना भी वक्त बीत गया है ये आपको भुला नहीं पा रहे हैं। ऐसे में करूँ तो क्या करूँ। अब ये अपने फ़ैसले से बिल्कुल भी नहीं मुकरना चाहते, क्योंकि ये ड्रॉप्स एक ही जगह पे जमा हो रहे हैं, बिल्कुल भी पानी में ड्रॉप्स इधर-उधर नहीं जा रहे। तो अपने फ़ैसले को इस पर्सन ने जैसे अपना मन बना लिया है कि अब मुझे और गलत कुछ स्टेप्स नहीं लेने हैं या फिर और किसी की बातों में नहीं आना है। काफ़ी कुछ है इनके दिलो-दिमाग में, स्पेसिफ़िकली दिल में, जो ये आपको सीरियसली कहना ज़रूर चाहते हैं। कुछ लोग यहाँ पे श्योर भी नहीं है कि अगर ये ट्रूली आपके सामने अपनी ट्रू फीलिंग्स रख भी देंगे तो क्या आप उनको एक्सेप्ट करेंगे या फिर रिजेक्ट करेंगे। स्पेसिफिकली रात का वक्त तो इनको काटने को दौड़ता है। हो सकता है आने वाले 1 हफ्ते में आपका इस पर्सन के साथ बातचीत का सिलसिला दोबारा शुरू हो जाए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। और जितना ये अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं उतना ज़्यादा जज़्बात, उनका जो तूफ़ान है वो सँभलना इनके लिए मुश्किलदायक हो रहा है। बैक एंड फोर्थ की एनर्जी में अभी भी ये पर्सन है। मतलब जैसे अभी हाथ में फ़ोन होने के बावजूद शायद कुछ लोग हैं जो टेक्स्ट टाइप भी करते हैं, लेकिन सेंड करने का जब वक्त आता है तो उसको सेव करके रखते हैं कि नहीं, फ़िलहाल नहीं, बाद में देखूँगा या बाद में देखूँगी। तो आप भी अगर इस पर्सन को वापस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, आप भी मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं कि उनके दिलो दिमाग में अगर कुछ निगेटिविटी है वो रिमूव हो जाए और आप दोनों जल्द से जल्द यूनियन में आ जाएं।
जैसे 11-11 की एनर्जी होती है ट्विन फ्लेम की, वैसे ही इस मंथ में भी जैसे जनवरी मंथ है तो 1 नंबर तो होता ही है, जिस वजह से ये आपके साथ एक होने की चाहत ज़रूर रख रहे हैं। दोबारा जुड़ना चाहते हैं आपसे, मतलब अगर आप उनकी ज़िंदगी से चले गए हैं तो ये आपको वापस पाना चाहते हैं, और ख़ुद अगर ये आपसे दूरियां बना के रख रहे थे तो आप कह सकते हैं दोबारा आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, क्योंकि इनको समझ में आ रहा है कि दुनिया के किसी भी कोने में ये क्यों ना रहे, आपसे अगर ये दूर रहते हैं तो इनको वो खुशियाँ बिल्कुल भी नहीं मिलेगी जो खुशियाँ इनको आपके साथ मिलती हैं। एनीवेज, ये था आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।